अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वीवन न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान। आज नवंबर 28 से नवंबर 30 को एमएलए इलेक्शन होने वाले हैं सारे तेलंगाना रियासत में। अभी हम मौजूदा हालात के ऊपर बात करने के लिए साबिक़ा काउंसलर और सीनियर कांग्रेस के लीडर रह चुके सईदुद्दीन मुख्तार साहब से लाइव में मौजूद है। आज इसलिए लाइव में आए कि बहुधन के हालात क्या चल रही, आखिर अवाम किसके और है, टाउन की आवाम किसके और रूरल की आवाम किसके तरफ है। कुछ लोग कांग्रेस में प्रचार के लिए फिर रहे, कुछ लोग बीआरएस में प्रचार के लिए फिर रहे, कुछ लोग बीजेपी में प्रचार के लिए फिर रहे। इससे खुद लीडर को ही पता नहीं चल रहा कि मैं कितने वोट मुझे आएंगे, कितने वोट अपोजिशन को आएंगे। तो उसी लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट ली जा रही है कि आखिर भोदन में चल क्या रहा है। रूरल एरिया के बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज है ना जो टाउन एरिया भोदन टाउन एरिया की पब्लिक क्या चाह रही, इसी बात पे जानकारी लेने के लिए आज हम साबिक़ा काउंसलर सईदुद्दीन मुख्तार साहब के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साहब, पहले आपका वीवन न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया आपके चैनल का, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपका चैनल तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की। जज़ाकल्लाह। क्या हालत चल रहे चाचा अभी भोदन में? नहीं, हालात बहुत अच्छे हैं। मतलब किसके तरफ से अच्छे? बिल्कुल शकील साहब के फेवर में है। कैसा बोल सकते हैं आप शकील साहब के फेवर में? बिल्कुल फेवर में है साहब। आप एक सबूत बताइए ना उनके फेवर में बोले सो। आप कल का ही सबूत देखो, कविता मैडम जब कल निजाम बोधन आए थे रोड शो, जी। वो पब्लिक पे अंदाजा लगा लो कि कितनी पब्लिक थी पूरी, मतलब अरे पब्लिक बोधन टाउन के हिसाब से 15 से 20 हजार थी इनकी पब्लिक। टाउन की पब्लिक की बोल रहे हो? बिल्कुल टाउन की मतलब टाउन के से ना, तो बाहर से कैसे? तो नहीं, वो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कर रहे बाहर की पब्लिक को लाना। ये तो मुकामी लोग थे ना, मुकामी लोग थे, लोग मुकामी 20 टाउन के लोग। 15 से 20 हजार पब्लिक थी कल की बात बोल रहा हूँ। आप लोग खुद देखे, आपके चैनल के लोग भी देखें। कांग्रेस अच्छे से काम कर रही है टाउन में, रूरल में जबरदस्त काम कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस का नाम ही छोड़ दो आप, मेरा जाती मशवरा है। मतलब आप जाती दुश्मनी है तो आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस को एक अच्छी जमात है बोल के मैं एमआईएम को रिजाइन करके कांग्रेस में 7 काउंसलरों को लेके आया। लेकिन कांग्रेस की इतनी फिरका परस्त जमात हिंदुस्तान में नहीं है जितनी कांग्रेस फिरका परस्त जमात। मैं तजुर्बे की बुनियाद की बात करूं, जैसा कि सुदर्शन रेड्डी की मिसाल ले लो। आचनपल्ली का फसाद सुदर्शन रेड्डी कराटा, दोबारा जब फसाद होने के बाद उसको रोक दिया जाता, फिर दोबारा परमिशन दिलाता रथ यात्रा निकालने के लिए। ये सुदर्शन रेड्डी के काम है, इस पे गौर करना चाहिए हमको संजीदगी से। जब बात आई गई फसादात पे, तो बिल्कुल कुछ दिन पहले फसादात हुए, उसके बारे में आप उस पे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुदर्शन रेड्डी पीछे था, शरद रेड्डी सामने था। शरद रेड्डी इसलिए वो गुंडा किस्म का आदमी है, और वो गुंडागिर्दी से जो है सो बोधन का माहौल खराब करना चाह रहा है। इसलिए शकील साहब की कामयाबी खुली समझ में आ रही लोगों को। उसकी वजह क्या है, आप टाउन में टीआरएस का प्रोग्राम कामयाब होता, मौजियात में भी जाके देखो, मैं खुद देखा नवीपेट रंजल मंडल एरिया में लोग घरों से निकल रहे। मैं इससे पहले भी वो पावर न्यूज वाले आए तो बोला, देखो भाई आप पब्लिक को गौर करो, पब्लिक घरों से निकल के, हत्ता के शकील एक माइनॉरिटी कैंडिडेट होने के बावजूद भी हिंदू बहने शकील की आरती उतारने के लिए बेचारे कश्तियों में वो दीपम लेके आए। क्या ये सही है? बिल्कुल हकीकत है। वहां पे वो जो मोहन रेड्डी के गांव में, बीजेपी कैंडिडेट के गांव में, मैं देखा सो बोल रहा हूँ जी, और मैं बाज़ाब्ता प्रूफ है हमारे पास। वहां के लोग बेचारे खवातीन हिंदू बहने हमारे शकील साहब की आरती उतारने के लिए क्या है, कई लोग ऐसा ठहरे हुए रहे। हम खुद उनके सामने थे, हम खुद बोले कि आप जाओ उधर, पब्लिक बहुत थी। भाई आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे वहां पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ जो है एक सेकुलर स्टेट है, अच्छा काम हुआ बोल के पब्लिक आ रही। ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस बीआरएस के चक्कर में बीजेपी ने जीत गया तो बोधन में। मुकाबला तो बीजेपी से है ना जी, कांग्रेस से नहीं है जी। मुकाबला बीजेपी से है। कौन बोल रहे हैं आपको? मैं इससे पहले भी बोला था बीजेपी से गए। अब ये कांग्रेस का कैंडिडेट बोखलाट का शिकार है। इससे पहले इलेक्शन में तो उतने वोट नहीं आए ना बीजेपी को, नहीं आए। अब वो लोग सेंटर में उनकी हुकूमत रहने से वो लोग, उनका पावर है, वो लोग अपना पावर यूज कर रहे हैं जी। लोगों का जहन क्या है, बोल तो सेंटर में हमारी हुकूमत है ना, हमारे को फायदा हो सकता है बोल के जा रहे लोग। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोधन आए थे, एक बड़ा प्रोग्राम करे, जबरदस्त हुआ प्रोग्राम बोल के टाउन के कुछ लोग बोल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि ये जीत के एक आसार है राहुल गांधी आना बोलकर। आप लोग चैनलों के जिम्मेदार लोग हैं, सच्चाई तो ये है केसीआर के प्रोग्राम में कितनी पब्लिक थी और राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में कितनी पब्लिक थी।
50% पब्लिक नहीं थी। चलो कैंडिडेट को कसम खा के बोलो, उसके बच्चों की कसम खाओ, बोलो सुदर्शन रेड्डी को कसम खा के बोलो। आगे बोले तुम यकीन मान लेते। अरे हम कहें कि उसको कसम खा बोलो, उसको खाओ बोलो, उन्हें उसको खाओ बोलो कसम। कितनी पब्लिक थी उसकी मीटिंग में? कितनी थी आपके अंदाजे से? 40% पब्लिक थी। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं देखा, मैं सुना। 40% मतलब केसीआर के इसमें बहुत पब्लिक थी, बहुत मतलब एक अंदाजा। अब 50,000 से ज्यादा पब्लिक थी। 1 घंटा तो ट्रैफिक जाम हो गया था, बिल्कुल आप देखे भी होंगे आप लोग। 50,000 मतलब इनके इसमें 10 से 12,000 थी बोल रहे हैं बहुत होगा, बिल्कुल होंगे 10-20 हजार होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें बहुत हुआ है, वो हिंदुस्तान का लीडर है, आए होंगे पब्लिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इनके प्रोग्राम से ज्यादा कामयाब प्रोग्राम केसीआर साहब का रहा। मैं नहीं, आवाम को भी मालूम है। बहुत में कुछ फ्लेक्सियां भी लगाए राहुल गांधी आने से पहले कि गो बैक राहुल गांधी, गो बैक राहुल गांधी। और बिल्कुल गो बैक बोलेंगे साहब, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या काम है इनका, क्या कारकर्दगी है, ऐसे कौन से काम किए? टीआरएस हुकूमत करीमनगर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाई, रोडा बना रही, अच्छे ब्रिजा बना रही। आप देखो यहाँ कहीं महाराष्ट्र का ब्रिज डैमेज हो गया था, वो ब्रिज को इमीडिएटली केसीआर साहब, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर इमीडिएटली ब्रिज तकरीबन 80% काम है शकील साहब की नुमाइंदगी से जो आना ये काम। जी, और जो कांग्रेस में है अभी बोधन में, उन मुसलमानों का ये सवाल है कि एमएलए शकील अहमद साहब हमारे वास्ते क्या करे, भाई बोल रहे ना तुम, भाई हमारे वास्ते क्या करे बोल के सवाल कर। देखिए ओके, ये सवाल आपका मैं अच्छे अंदाज से जवाब दूंगा। शकील को भाई बोल रहे, मैं भी भाई बोलता हूँ, मैं तो छोटा भाई बोलता हूँ। लोगों के सामने मेरे को मुख्तार भाई, बड़े भाई बोलते हैं, वो हकीकत है। मैं ये जी बोलिए। आप बोल रहे क्या काम करे? देखो साहब, इंसानियत की बात करो। मैं सुदर्शन रेड्डी को आओ बोलो, मैं इससे पहले भी बोला, तू आ सामने मेरे, बोला मैं इसको, अभी भी बोल रहा हूं मैं, उन्हें आना सामने। क्यों नहीं आ रहा उन्हें आना? छुपते कन्वेजिंग कर रहा, ये गलत है। एक 3 वक्त का एमएलए, 1 वक्त का इरिगेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर होके कोरोना में गायब हो गया। लोग इतने परेशान हो गए, पैसे को परेशान, खाने कुछ भी हो, उनके घर से पकवान करके पूरे भोजन को खाना खिलाए वो लोग। क्या गलती क्या करे? कब खिलाए? कोरोना में खिलाए साहब। तो पहले बोले ना कोरोना में खिलाए, अभी भी बोलो ना, मैं क्या करा बोलो तो सबसे बड़ी बात, खुदा को खुश करने का काम है वो। अवाम तो एक है, लेकिन हमारा जो रहबर है खुदा, उसको खुश करे लोग खाना खिला के। क्या वो लोग अपनी शोहरत के लिए करे? हाँ, नहीं, उनके वालिद का भी कोरोना में इंतकाल हुआ। वालिद का कोरोना में इंतकाल होने के बाद भी शकील साहब बोधन में आवाम को खाना खिलाए। जी, इधर एक तरफ उनके वालिद की इंतकाल की इत्तला है, इधर वो बेचारा यहाँ बोधन में बैठ के लोगों को खाना खिला रहा। जी, अब और क्या चाहिए? बोलो, आप बोलो मेरे को, और क्या चाहिए? तो क्यों ये जो सवाल उठा रहे, तो उन लोगों क्यों समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह उन्होंने करे, तो फिर भी क्यों सवाल उठा रहे? वो सवाल उनके लोग उठा रहे। मैं इससे पहले बोला, उनके पास ब्रोकरों की एक टीम है, एक टीम बना के रखे, वो टीम ही कर रही है। और कौन कर रहे? बोधन में मैं इससे पहले बोल दिया, और डिसाइडेड है, शकील साहब के हक में डिसाइडेड है। पेंशन ले रहा आदमी, और शादी ब्याह के लिए पैसा ले रहा, और आई तो बंधन ले रहा। बेमानी कैसा करेगा साहब? एक पेट के लिए खाया साला बेमानी कर सकता क्या? इनके क्या खिदमत है? सुदर्शन रेड्डी के क्या खिदमत है? कोरोना में तो मुंह छुपा लेते फिर सुदर्शन रेड्डी, जबकि इरिगेशन में, डैमों में 10,000 करोड़ कमाया उन्हें, बोधन के आवाम को क्या लगाया? अरे मैं एक छोटा आदमी हूं के बात बोल रहा हूँ, ऐसे ये बात पूरी फैले हुई है। उन्हें कितना कमाया? कभी 1 रुपया लगाया क्या घर का? लगाया शायद ना जी। तुम नहीं, गलत बात है, गलत बात है। एक अच्छे नुमाइंदे, नहीं, सो गलत बात। अच्छा कहेगा, अच्छा है, ऊपर गोरा है, नीचे काला है, अंदर दिल। जी भाई, ऊपर से गोरा है, अंदर काला है। उन्हें नहीं, ये तो उनको कहीं कुछ उनके जो नहीं, उनके बोलो तो अनफिट कैंडिडेट है साहब। उसकी वजह से बोधन का माहौल खराब हुआ। उसकी वजह से देखिए, बोधन एक ऐसा मुकाम है, उसको हिस्ट्री नहीं मालूम है बराबर, हिंदुइज्म की स्टोरी भी नहीं मालूम है उसको। मैं बोलता हूँ, बोधन क्या मुकाम है? पांडुओं का मुकाम है। 5 पांडु आके बोधन में, हाँ, हिस्ट्री बोधन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जी। बोधन में 5 पांडु आके, पांडु एरिया तालाब के पास, वहां मुकाम किए लोग। फिर बोधन में सूफियों का, संतों का एक मुकाम है। सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बोधन है। तो सुदर्शन रेड्डी को नहीं मालूम, उसको मालूम नहीं। उसको मालूम होता तो उन्हें बिल्कुल इंसानियत का काम कर रहा। अरे मेरे को मालूम है, मैं उसके करीब रहा, 10 साल मैं काउंसलरी करा। उसके जिस्म में, रगा खून में किधर जाता मैं जानता हूँ। पितना आदमी है, झगड़ालू आदमी है। उसके पास पहली बात तो देखो साहब,
शराब सेंधी का कारोबार करने वाला है, उसको हराम हलाल की तमीज नहीं है, उन्हें क्या लीडरशिप करता साहब? कांग्रेस एक पागल पार्टी है जो ऐसे शराब सेंधी को बेचने वाले को टिकट देती क्या? अच्छा, और एक सवाल क्या है बोलते हो, 75 साल की उम्र में टिकट देना लाजमी है क्या? बिल्कुल लाजमी नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, उसकी दिमागी सलाहियत का। पहले बोल रहा मुसलमानों के वोटा नहीं आते, पर अभी कई को आया भाई, तू मुसलमान कब बोले आप पैसा बोले? बहुत आवाम है। पर्सन जा रहे हैं अपने, पर्सनल नहीं जा रहा हूं मैं, आज भी उसकी इज्जत कब बोले वो लोग? इंसानियत के नाते में मुसलमान के वोट नहीं आते बोलकर कब बोले? बोले आम है बोधन में, पब्लिक में है ये टाक नहीं बोले शायद ये बात। है। मुसलमानों के वोट बोला ना उन्हें, इससे पहले ऐसी वोट नहीं आए बोले तो यहाँ के म्युनिसिपल चेयरमैन को जाके पूछो, साबिका गौस चेयरमैन साहब, उन्होंने खुद बोले साहब आप रंग बोले, मुसलमान वोट डाले आपको। आपको और एक बात बोल रहा हूँ, खलीलवाड़ी निजामाबाद में है, वो जमीन किसकी है बोलो? औकाफ की जमीन है। औकाफ की जमीन पे इन्हें, हमारी औकाफ की जमीन पे इन्हें मेडिकल कॉलेज बना जा, क्या प्रपोजल पहले वहां का था क्या? अच्छा हुआ होगा ना कॉलेज के नहीं, आपको कॉलेज अच्छा देखिए, आबो हवा अच्छी रहना, जंगल के मुकाम में कॉलेज रहता, मेडिकल कॉलेज बोल तो बच्चे, इन्हें वहां के डॉक्टरों से पैसा लेके वहां पर डाला, इन्हें कॉलेज पैसा दिया उसको कॉलेज लाने के लिए। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर थे जब, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर में थे। जब हेल्थ मिनिस्टर भी था इन्हें, तो फिर तकरीबन तरक्याती कामों को अंजाम दे नहीं क्या दिया बोलो? नहीं देखो साहब, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं 2 म्याद करा जी, मैं टीआरएस को साथ दिया बोल के मेरे को इतना सताया, मैं परेशान होके आखिरी में हैदराबाद, वही बदला आप ले रहे हैं, आप इंटरव्यू बदला लेना है तो मैं खुद नॉमिनेशन डालता था। आज मैं एक, देखिए एक इंसानियत है जी। एक तरफ में, मैं जब हार्ट पेशेंट था, हॉस्पिटल में था, मेरा कंडीशन बिल्कुल सीरियस था। आपकी तबीयत आज बोधन के आवाम से मेरी ये मेरे जुमले गौर से सुनना चाहिए। मैं भी बोधन में 30 साल काम किया, मैं दरगाहों को पैसे लाया, कब्रस्तानों को पैसे लाया, एनपीओ को पकड़ के, मैं मेरे बाल बच्चों का ख्याल नहीं करता था, मैं आवाम के तरफ मेरा माइंड रहता था पूरा। मैं जब पैसा लेके आने के बाद इसके छातों से हम लोग फाउंडेशन स्टोन डलाते थे, मगर हम गिला नहीं करते। मेरे को हार्ट आया आज से 10 महीने पहले, अल्लाह गवाह है, ये बात बिल्कुल बोधन के आवाम से एक रिक्वेस्ट है कि ये जुमले को खास तौर पे सुनना चाहिए। मैं दवाखाने में था, मैं जिंदगी और मौत के बीच में था। मैं 9 दिन, डॉक्टर गोपी कृष्णा एक बेहतरीन डॉक्टर मेरा, यानी कि उन्हें मेरे बारे में ये बोल दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। वो टाइम पे हमारे शकील साहब थे, तो मेरे कोई रब्त अच्छे नहीं थे ना, मैं कभी बात भी नहीं करता था। मेरे लिए शकील साहब सुबह और शाम डॉक्टर गोपी कृष्णा को बोलते थे, साहब जितना हो सके मुख्तार भाई को आप ख्याल अच्छा करो, नहीं हो रहा तो उनको हैदराबाद भेज दो, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद फसी, अल्लाह उसको मगफिरत अता करे, वो फैमिली से, मेरे फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात, को बच्चा हमारे छोटे भाई से बढ़ के था। खैर मौत है, एक ना एक दिन हर एक को जाना है, वो दुनिया से चला गया, सब दुआ करना चाहिए उसके लिए। वो बच्चा एक दिन आके उसको फसी को शकील आमिर बोले, फसी हैदराबाद जाके भाभी से मेरे को बात कराओ। कब? ये 9वें दिन की बात बता रहा हूँ, भाभी से बात कराओ। हॉस्पिटल में मेरी मिसेस, मैं, मेरी बेटी सब थे। तो मैं जिंदगी और मौत में हूं, मेरा बचने का तो 90% कोई चांसेस नहीं थे। कुदरत और गरीब आवाम की दुआ थी, मैं बचा जी। शकील बात जाके भाभी से, क्यों क्या बात? तुम भाभी से बात करो। उन्हें 45 मिनट में निजामाबाद आके मेरी मिसेस को आके बोला, भाभी एमएलए साहब आपसे बात करना चाह रहे। तो उन्होंने बोले ठीक है मिला के दो। जब फोन मिला के, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, आज रोना आता मेरे को। मेरा ये शख्स की एक ही जुमले पे मेरे को उसकी खूबियों को नहीं देखा मैं, लेकिन उसमें एक इंसानियत है। मेरी बीवी से बात किया एमएलए, भाभी पैसे बहुत खर्च हो रहे बोल के सुना मैं, आप परेशान न को, मैं बड़ा भाई हूँ, मुख्तार भाई मेरे बड़े भाई है, कितना पैसा होना बोलो मैं आपको भेजा। मेरी बीवी के अल्फाज थे, हमको पैसों की जरूरत नहीं, आपकी दुआ और आप जो फोन कर रहे, हम आपके और आपके बाल बच्चों के हमें दुआ से दे सकते। ये मेरी बीवी के अल्फाज है। पैसा मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर से बाहर कमा रहे थे, लेकिन वो टाइम पे हमको ये करा, तो हम उसको भूल कैसे सकते? बोलिए, ये बेईमान का बच्चा, आज बोल रहा हूं, बेईमान का बच्चे के लिए जब फर्स्ट इलेक्शन जब लड़के जीता,
उसको जिताने में मेरा अहम रोल है। मैं खादर साहब का कॉलर पकड़ के मैं बाहर ढकल दिया चौड़ी में। अच्छा, एक मुसलमान सुदर्शन थे, रेड्डी के वास्ते। हाँ, रिगिंग करने आए। तेरी तबीयत कैसी है नहीं पूछा, तो कैसा यार वो देखिए इंसानियत के नाते उसमें वो फिक्र ही नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, तो उसको क्या रेस्पेक्ट देते। वो सेंधी शराब का कारोबार करने वाला आदमी, वहां रेवंत रेड्डी पूरे पैसे वालों को टिकट दिया। क्यों दिया? इसका कैशियर कौन है पार्टी का? सुदर्शन रेड्डी। उन्हें जो कैंडिडेटों से जो पैसा ले रहा, ये इसके अकाउंट में जमा रहा। अब ये इलेक्शन के बाद दोनों बांट लेते पैसा। अब ये बांसुड़े की टिकट भी देने में सुदर्शन रेड्डी का बिल्कुल, रेवंत रेड्डी उसका रिश्तेदार है ना, सुदर्शन रेड्डी का रिश्तेदार है। बालकोंडे का भी एक ऑरेंज ओनर उसका रिश्तेदार है जी। भाई। किधर से भी लारा काट रहा। अब इसका भी इलेक्शन जो लड़ रहा उन्हें कैंडिडेट तो ये ऐसी शख्सियत है बोल के आप तो बहुत करीब से जानते हैं, 30 साल से आप उनके साथ रहे थे। फिर भोदन के अवाम को क्यों समझ में नहीं आ रहा ऐसे शख्सियत? देखो समझ में आ रहा बोल के 2 खत हराए ना जी। अब तीसरी मरतबा ये हुकुम अल्लाह के वो हारने जा रहा। शकील गरीब है अमीर है वो नहीं बोल रहा, सब दिल दरिया आदमी है, बेलौस। उन्हें अवाम हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं देख रहा। गुना प्रसाद मेरे साथ का काउंसलर सीरियस था कोरोना में, 25 लाख वहां बिल हुआ। उसको कैसा सेटलमेंट करके वहां से डेड बॉडी को बोधन भेजा, कई लोगों को भेजा। बाबर खुद सीरियस होके गया था मेरे साथ का काउंसलर एमआईएम का, उन्होंने वहां भी मदद किए। अरे साहब उन्हें कर रहा ना, तुम दुख दर्द में कर रहा ना, तुम्हारी मदद कर रहा, सपोर्ट कर रहा। इन्हें क्या करा इसका कहीं एग्जाम्पल दो। कोई बीमार है तो आया क्या? गलतियां निकालते ना रूलिंग के, हम बता नहीं सकते ना। देखिए साहब मैं गलतियों पे नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस का हूँ ना टीआरएस का हूँ ना, मैं शकील के फेवर का आदमी हूँ। मुझे एक ही आपको एग्जाम्पल दिया, मेरे हार्ट के टाइम पे मेरे को शकील, मेरी कोई इसने फाइनेंशियली मदद नहीं किया। अकेले को हेल्प करे शायद? ना ऐसे बहुत लोगों को करे जी, बहुत लोग करे। अभी मैं सुना किसी को किडनी फेल हो गए तो इमीडिएटली 70,000 देके हैदराबाद भेजे बोल के, रिसेंटली बात है, अभी सुना। किडनी फेल हो रहे तो 70,000 देके भेजे इमीडिएटली, यहाँ मत रखो, ट्रीटमेंट जारी रखो, इलेक्शन के बाद और भी देखेंगे बोल। ऐसे कई वाकयात है। सुदर्शन रेड्डी के कोई खिदमत है खल्क के, उनकी बीवी आप देख लो, वो बेचारी खिदमत खल्क कर रही। मैं भी जरा ये क्या है भाई, हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं, मैं बोला था। मगर जब खिदमत जो कर रही बेचारी, सुनने के बाद एक इंसानियत के नाते अच्छे को अच्छा बोलना ना, बुरे को बुरा बोलने में बुरी बात क्या है? अच्छा काम कर रही बेचारी हो, अपने बाल बच्चों को छोड़ के घरे घर मेहनत करते फिर रही लोगों की। हिंदू मुस्लिम शादियों में जा रही बेचारी, बीमार है तो जा रही, अच्छे में जा रही, बुरे में जा रही। और क्या करेंगे साहब, उनको सी निजाम के खानदान के क्या? शकील भी एक मीडियम फैमिली के, लेकिन उनकी मेहनतों से उन्होंने आज तरक्की कर रहे। इसके पास जो पैसा है पूरा हराम का पैसा है सुदर्शन रेड्डी का, हराम का सेंधी शराब लोगों को नशे में डाल के पैसा शराब बोल रहा है। बिल्कुल, अरे उसका कारोबार बिजनेस हुआ है, बिल्कुल उसका बिजनेस। शॉप 2000 बीर उसका है, 5000 बीर उसका है। जोगीपेट के पास करते क्या? मैन्युफैक्चरिंग करते क्या शराब? पूरा शराब बना के लोगों को पिला के लोगों के घर डुबाता है जी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इंक्वायरी करो इसके लिए, इसके ऊपर एडी के घर पे अटैक होना चाहिए। क्यों नहीं करे इनके ऊपर हमला? अरे करी तो परसों दिल्ली जाके कुछ तय करके आ गया ना, बीजेपी के लीडरों का पैराम पड़ के आया ना। बीजेपी क्यों? कांग्रेस बीजेपी तो दुश्मन है ना। दोनों बीजेपी कांग्रेस एक ही छे। अब बीजेपी कैंडिडेट बहुत भारी पड़ेगा इसके ऊपर, आज उन्हें परेशान है भाई। एक बात बोल रहा हूं आपको, जब आप जीत रहे, देखिए वो कोई शायर है मुसलमानों का, इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ, अभी आने अरे वाले भाई तेरे को यूपी में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, तू वहां देख यहाँ क्या कर रहा। मुसलमानों के वोट फोड़ने का काम इमरान प्रतापगढ़ी कर रहा। हम शायर है बोल के भाग रहे, क्या बेस में भाग रहे हैं? अच्छा, शायरों की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। ये बात शायर अवाम के जहनों को, हमारे माशरे की, हमारी तालीम की और हमारी डेवलपमेंट के लिए शोरा का काम है ये। बल्कि उन्हें पॉलिटिकल में आके यहाँ पे हर जगह मुसलमानों को उन्हें फोड़ रहा। अब आने की क्या जरूरत है बोलिए? फिर बोधन के अलावा भी इधर बांसुड़ा है, इधर जुकल है, मतलब इसके अलावा भी और अभी आप समझ रहे होंगे शकील साहब जीतने जा रहे, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाए वो लोग। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। इमरान प्रतापगढ़ी इसलिए आ रहे कि शकील, उससे कुछ फर्क नहीं में पड़ता। खुदा मेहरबान है उसके बाल बच्चों पे, शकील के। मैं बोल रहा हूँ आप रिजल्ट के दिन आओ मेरे पास, बात करो, मैं जवाब दे दूं।
अल्लाह की जात उसको जिता रही। जो इंसान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जात पात नहीं देख के जो खिदमत करता उसके ऊपर अल्लाह मेहरबान रहता। साहब आखिरी सवाल चाचा, बोलो। बोधन के अवाम को, बोधन के नौजवानों को, बोधन के बुजुर्गों को और आपके साथियों को आप एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ जी। मैं एक बीमारी का एक मैं इश्यू पेश किया आप लोगों के साथ, मेरा ज्यादा नहीं 10 महीने का है। मैं मेरी फैमिली की तरफ से भी एक मैसेज दे रहा हूँ कि शकील साहब को भारी से भारी अक्सरियत से जिताइए। जी। और यहाँ बोधन तो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम सब अच्छा मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाइयों में शौक है। अभी हम मूसा वगैरह जाके आ रहे, इतना अच्छा उनके बारे में लोग बोल रहे कि हमको वोट शकील को डालना है, केसीआर हमको वोट करे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक आजीजाना अपील है जी। एक दर्दमंदाना अपील है जी तो देखिए कि शकील साहब के हक में पहले से ज्यादा वोट देके उनको भारी अक्सर से कामयाब बनाए। इसलिए कांग्रेस स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बना रही, फिर चंद्रशेखर साहब भी सीएम बन रहे और अवाम की एक तायद है। अपोजिशन कोई मुखालिफ लहर नहीं है। हुकूमत कब आती, मुखालिफत में लहर चल रही तो बोल सकते फलां पार्टी आ रही बोल के, यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जीत रहे, टीआरएस के पूरे कैंडिडेट जीत रहे और खुद दिन पे दिन आप देखते जाओ कांग्रेस का पोजीशन डाउन हो रहा। जैसा जैसा डाउन होता आवाम को मालूम हो रहा कि हमको बुरे टाइम पे केसीआर साहब साथ दिए, हमको वक्त पे हमारे तालाबों में पानी आया, किनालों में पानी आया, हमको मदद हुई, पेंशन वाले हर कौम खुश है साहब, हर कौम खुश है। मेरी एक अपील है, मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ खासतौर पे बोधन के हिंदू मुस्लिम भाइयों से, देखो आप हम सब यहाँ मिल के रहे, गंगई जमनी तहजीब को बरकरार रखे। और ये झूठा आदमी है सुदर्शन रेड्डी, ये कुछ करने वाला नहीं है, इसके बातों में मत आइए। और अच्छे को हम पसंद करना है, अच्छे से मुराद केसीआर साहब की सूरत देख के शकील साहब को लाने का है। इससे हटके मैं और कुछ नहीं, क्यों शकील के भी अवामी खिदमत है, खल के खिदमत है और उनसे ज्यादा उनकी बीवी के खिदमत है। और मेरी एक अपील है, मेरे बुरे वक्त में शकील पॉलिटिकल में 30 ईयर से पॉलिटिक्स में हूं, कोई बोधन का लीडर मेरे से बात नहीं, वाह शख्स है जो शकील मेरी बुरे टाइम पे मेरे हमदर्दी में आया। मैं सारी चीजों को बाला ताक रख के, मैं कोई पार्टी में भी नहीं हूं, मैं शकील के लिए हिंदू मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि उसको जिताइए बस। अब ये वो मत देखिए, उसको दिखाइए, बेचारा वो आज क्या कर रहा है, आप हमारे साथ हो, आप लोगों के दिलों को हो सकता है इंसान बशर है, कुछ ऊंच नीच शकील से तो नहीं हुई, कुछ लोगों से भी अगर कुछ गलती कुछ भी होती, सियासत है, सारे बातों को बाला ताक रखे। मैं हाथ जोड़ता हूं शकील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। खुदा हाफिज। नाजरीन, ये थे हमारे सईदुद्दीन मुख्तार साहब। इनके अल्फाज ऐसे निकल रहे थे जैसा कि इनके मुंह से आग उगल रही है। इनसे इंटरव्यू करके हर बार हमको अच्छा लगता है और बोधन के अवाम को सुनना भी अच्छा लगता है। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ वीवन का नुमाइंदा इरफान।